तो हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, माई सेल्फ डॉक्टर डिम्पल राजपुर। तो अभी हम स्टडी करेंगे वायरस और प्रियंस के बारे में और लाइकेंस और माइक्रोरहिज़ा के बारे में। ठीक है, और लेट्स स्टार्ट वायरस फर्स्ट। जो वायरस है इसको किसी भी क्लासिफिकेशन में इनको स्पेस नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि इनकी कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं होती है, जिसकी वजह से इनको किसी भी क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया, अलग से इनको रखा गया। ठीक है, तो जो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं, एसेलुलर होते हैं, बिकॉज इनकी कोई सेल नहीं प्रेजेंट होती इसमें। ठीक है, और इनको ट्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हम कंसीडर नहीं करते, बिकॉज इनके पास सेल स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है हमारे। ठीक है, इनको हम ट्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके पास कोई भी सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, लाइक हमारे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ठीक है, इनको क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। अगर वो इन्फेक्ट नहीं कर रहे हैं तो जो आउटसाइड की होस्ट अगर ये प्रेजेंट है तो वो किस फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, इनर्ट फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है ना, वो लिविंग में नहीं है, कंसिडर नहीं किया गया इनको। ठीक है, होस्ट के बाहर कैसे दिए रहते हैं, इनर्ट फॉर्म में रहते हैं, और जो इनकी स्ट्रक्चर रहती है वो कैसी रहती है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है। ठीक है ना, तो वायरस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रहती है। ठीक है, अगर एक बार ये कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्ट कर लेता है, उसके अंदर वो एंटर कर जाता है, तो उसके बाद क्या करता है कि जो होस्ट है हमारा, उसकी मशीनरी जो होती है उसको क्या करता है, अपने कंट्रोल में कर लेता है। क्या करता है, सेल के अंदर एंटर करेगा, उसके बाद जो डीएनए है वहाँ पे डीएनए का जो रेप्लिकेशन प्रोसेस रहता है उसके साथ क्या करता है, उसको हटा के खुद बाइंड कर देते हैं और अपना रेप्लिकेशन शुरू कर देता है। इसके बाद क्या होता है कि इसका नंबर बढ़ता रहता है। ठीक है ना, तो हम सबको पता है कि वायरस जो होता है वो फास्ट मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, तो फास्ट मल्टीप्लिकेशन की वजह से क्या होता है कि उसका नंबर जल्दी जल्दी बढ़ता रहता है। फिर क्या करता है, नंबर बढ़ाने के बाद जो सेल होती है वो बस्ट हो जाती है, उसके बाद वो वायरस वहाँ से सेल से बाहर निकल जाता है और अपनी बहुत सारी कॉपीज बना देता है पीछे। ठीक है, फिर वो क्या करता है, नई जो हेल्दी सेल्स होती है उनको क्या करता है, फिर से इन्फेक्ट करता है उनके अंदर एंटर करके। तो ऐसे उसका प्रोसेस चलता रहता है होस्ट के अंदर। ठीक है, होस्ट की मशीनरी को क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है। ठीक है ना, उसके अंदर एंटर करने के बाद फिर क्या करता है, अपनी कॉपीज बनाता रहता है बार बार। ठीक है, और फिर क्या करता है, सेल लाइसिस होता रहता है। सेल लाइसिस के बाद क्या करता है, वो बाहर निकल के दूसरी जो हेल्दी सेल्स होती है होस्ट की, उसकी होस्ट की सेल्स को बार बार इन्फेक्ट करता रहता है, हेल्दी सेल्स को। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा रहेगा कि जो वायरस है इसका पता किसने लगाया, कौन कौन से साइंटिस्ट आए, किन्होंने क्या इसके बारे में स्टडी किया। ठीक है, तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे हमारे, वो आए थे मित्री इवानोविस्की। कब आए थे, 1892 में। सबसे पहले यही साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने क्या किया था, जो टोबैको प्लांट होता है उन्होंने क्या देखा कि उसकी जो लीफ होती है उस पर मोजेक फॉर्मेशन हो रखी थी। ठीक है ना, तो उन्होंने उसका देखा, फिर स्टडी भी किया उसके बारे में। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जो टोबैको प्लांट होता है उसमें जो मोजेक डिजीज हो जाती है उसको सबसे पहले इन्होंने स्टडी किया था। ठीक है ना, पता भी इन्होंने लगाया था सबसे पहले। तो फिर उन्होंने क्या किया, देखा कि टोबैको जो है, टोबैको प्लांट है, उसकी लीफ पे क्या होता है, मोजेक फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, और जो मोजेक फॉर्मेशन हो रही थी, जो डिजीज हो रही थी, उनमें जो माइक्रो प्रेजेंट था उसका उन्होंने सबसे पहले किसने पता लगाया था, इवानोविस्की ने। ठीक है ना, उन्होंने देखा कि कोई तो वायरस है जो बैक्टीरिया से भी छोटा है। ठीक है ना, जो क्या कॉज कर रहा है, मोजेक डिजीज, जो क्या है, स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ठीक है, उन्होंने क्या पता लगाया कि जो वायरस
हमारा है उसका साइज हमें पता है कि बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, तो उस टाइम पे उनको नहीं पता था कि कौन है, क्या कर रहा है ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, उसको पता नहीं था। तो उन्होंने उस टाइम पे बोला था कि कोई तो पैथोजन है जो क्या है बैक्टीरिया से भी छोटा है, और जो टोबैको हमारा प्लांट है उसकी लीफ को कौन सबसे ये मोजेक डिजीज जो कॉज कर रहा है, जो बैक्टीरिया से भी छोटा ऑर्गेनिज्म है, वो क्या कर रहा है कि उसकी लीफ को क्या करता है, खराब कर रहा था।